जय जय शंकर, हर हर शंकर। हमारे संयुक्त सचिव श्री प्रदीप रावत और यहाँ बैठे सभी शिव भक्तों को मैं सादर सस्नेह ओम नमः शिवाय कहकर संबोधित करती हूँ। सबसे पहले मैं इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि विदेश मंत्रालय द्वारा जो कार्यक्रम वार्षिक रूप से किए जाते हैं उसमें मेरे लिए ये कार्यक्रम सबसे प्रिय कार्यक्रम है और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और ये एक सुखद संयोग है कि विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये पहला कार्यक्रम था जो मैंने किया। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, मैं हर वर्ष उपस्थित होती हूं। कहीं ना कहीं मन में ये पीड़ा थी कि शायद अस्वस्थता के कारण इस बार ना हाजिर हो पाऊं, पर उस ईश्वर की कृपा ने और आप सबके शुभकामनाओं ने मुझे इतना स्वस्थ कर दिया कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पा रही हूं। जैसा प्रदीप जी ने बताया कि विदेश मंत्री बनने के बाद मैंने इस यात्रा की समीक्षा की थी, क्योंकि तुरंत बाद ये कार्यक्रम होने वाला था। तो उसमें एक चीज उभर के ये आई कि यात्रा इतनी दुर्गम है कि युवजन तो इसमें चले जाते हैं, लेकिन अधेड़ उम्र के लोग और खास तौर पर बुजुर्ग वो श्रद्धा भाव होने के बावजूद भी इस यात्रा में नहीं जा पाते, क्योंकि आयु उसकी अनुमति नहीं देती। तो एक और संयोग बना कि मेरे पहले विदेशी अतिथि जिनको मैंने यहां आमंत्रित किया वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी थे। तो उनसे मैंने ये अनुरोध किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का हमारे यहाँ बेहद महत्व है और यात्रा दुर्गम होने के कारण हमारे बुजुर्ग मन महसूस के रह जाते हैं, यात्रा में जा नहीं पाते। तो यदि आप नाथुला पास से हमें रास्ता दे दें तो हम सड़क मार्ग से उनको कार के द्वारा, मोटर के द्वारा, जीप के द्वारा ले जा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए मुझे कहा कि एक बार मुझे वापस जाने दीजिए, मैं तुरंत आपको इसके बारे में बताऊंगा। और मुझे खुशी है कि चंद दिनों बाद ही उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि हमने आपका वो अनुरोध स्वीकार कर लिया और हम नाथुला पास से आपका मार्ग खोल रहे हैं। तो मैंने पहली बारी जब इस कार्यक्रम को संबोधित किया तो ये कहा था कि अगले वर्ष से हम लोग अपने बुजुर्गों को सड़क मार्ग से ले जाएंगे, और मुझे खुशी है कि वो वचन हमने पूरा किया और अब हमारे बुजुर्ग सड़क मार्ग से, और महिलाएं भी जो इस दुर्गम यात्रा में लिपू लेक से नहीं जा सकती थी, उनकी संख्या बहुत बढ़ी है। एक मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगी दो लोगों का, एक मांगेराम जी का जो धर्म यात्रा संघ से संबंधित है, और एक तरुण विजय जी का, जिन्होंने इस यात्रा को बहुत प्रचारित किया। और उसका परिणाम हमारे सामने आया कि आवेदकों की संख्या 1400 बढ़ गई। पिछली बार हमारे यहाँ आवेदक 2600 थे, इस बार 4000 से ज्यादा आवेदन हमारे पास आए हैं। और पिछली बार हमारी सीटें ज्यादा होती थी, यहां तक कि हमारी प्रतीक्षा सूची भी पूरी हो जाती थी और तो भी सीटें कुछ खाली रह जाती थी। शायद ये पहला वर्ष ऐसा होगा कि हमारी सारी सीटें भर जाएंगी और हो सकता है कि कुछ श्रद्धालु रह जाएं जिनको हम लोग अगले वर्ष ले जा सकेंगे। आज जैसा कि अभी कहा प्रदीप जी ने कि एक सतत प्रक्रिया हमारे मन में सुधार की रहती है, और उसका सबसे बड़ा माध्यम है आपके अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करना। हम हर यात्री से कहते हैं कि आप हमें अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि क्या कठिनाइयां आई और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। पिछली बार हमको एक अनुभव आया जिसमें कई लोगों ने ये लिखा कि आप एक जत्थे में एक परिवार के 2 लोगों को अनुमति देते हैं। अगर दंपति दोनों बूढ़े हैं, पति पत्नी जा रहे हैं और उनकी उम्र बड़ी है, तो आमतौर पर उनके बच्चे ये कह देते हैं कि आपकी कोई देखभाल करने वाला तो है नहीं, हम आपको कैसे भेज दें। ये एक बड़ी बाधा वृद्ध दंपतियों के लिए आती थी। तो एक ये सुझाव आया कि अगर आप 2 की जगह संख्या एक जत्थे में एक परिवार की 4 कर दें, कि 2 वो पति पत्नी चले जाएं, उनके साथ वो बेटा बहू चले जाएं, या अपने किसी और
रिश्तेदार को ले जाएं, तो 2 की जगह 4 करने पे वो उन बुजुर्गों की संख्या और बढ़ जाएगी और बच्चों के मन में जो ये आशंका रहती है कि हम आपको अकेले कैसे भेज दें, वो भी समाप्त हो जाएगी। ये सुझाव हमें भा गया और इस बार से हमने निर्णय किया है कि एक जत्थे में एक परिवार के 4 लोगों को हम एक साथ जाने देंगे बजाय 2 लोगों के। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप अपनी यात्रा से लौटने के बाद हमें जरूर अपने अनुभव लिखिए, बल्कि मैं तो चाहती हूं इस तरह की यात्रा करने वाले रोज अपनी डायरी लिखें। यात्रा का रोमांचक अनुभव जो होगा, कोई कठिनाइयां हैं तो उनके बारे में आप लिखें और बाद में उस अनुभव को हमारे साथ साझा करें। हमें लिखकर भेजें कि कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता है, या केवल कठिनाई भेज दें, हम निकालेंगे रास्ता उसका। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत कम चीजें हैं विदेश मंत्रालय में ऐसी जो सीधे नागरिकों से राब्ता रखती हैं। एक हमारे पासपोर्ट है जो सीधे जाता है, पहले हज भी था, अब हज तो अल्पसंख्यक मंत्रालय को चला गया है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा है, या फिर विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं जिनकी सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये यात्रा सुगम से सुगम होती जाए, बेहतर से बेहतर होती जाए, इसकी ओर हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं और जिसमें आपके अनुभव हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। मैं मांगेराम जी और तरुण विजय जी के साथ साथ कुछ राज्य सरकारों का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी। पहली बार जिन्होंने विज्ञापन देकर के इस यात्रा को प्रचारित किया, उसमें विशेष तौर पे यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र जिन्होंने विज्ञापन दिए, और योगी जी के प्रति तो मैं और आभारी हूं। उन्होंने पहली घोषणा ये की कि 50,000 का जो अनुदान दिया जाता था उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया, और इसीलिए इस समय जो आवेदकों की संख्या बढ़ी है उसमें यूपी के काफी से ज्यादा लोग शामिल हैं, क्योंकि उनके लिए अपने आप में काफी बड़ा ये प्रोत्साहन की बात है कि 1 लाख रुपया सरकार देगी, तो कुल मिलाकर के जितना खर्चा आता है उसका बोझ नागरिक पर कम हो जाता है। और चूंकि आवेदकों की संख्या बढ़ी तो हमने नाथुला पास से जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ाई है। इस बार एक जत्था बढ़ाया, हमारे 2 जत्थे जो जाते हैं, एक डिपुलेख का जत्था उसमें 60 लोग होते हैं, 59 यात्री, 1 अधिकारी, और जो नाथुला पास से जाते वो 50 का जत्था होता है, 49 लोग और 1 अधिकारी। तो इस बार एक जत्था बढ़ा दिया, यानी 49 यात्री और बढ़ा दिए। तो जो सीटें हमारी थी, अब हमें इतना आत्मविश्वास है कि वो खाली नहीं जाएंगी, बल्कि उनको बढ़ा दें तो भी वो पूरी हो जाएंगी। तो इस बार हमने 49 और ज्यादा बढ़ाई है। इस बार हम 1454 लोग लेकर के जाएंगे, जिनका ड्रॉ अभी आपके सामने निकलेगा। हम बहुत पारदर्शिता से इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, इसीलिए हम आप ही से बोलेंगे कि कोई भी नंबर आप बोलिए और उसी का बटन हम लोग दबाएंगे, ये लोग उसको टाइप करेंगे, आपके सामने कंप्यूटर नाम देगा। मैं भगवान शंकर के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करती हुई, आप सबके प्रति जो श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देती हुई, भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ रहे और आप वहां के पर्यावरण को देखते हुए, उसका सम्मान करते हुए, अपने देश की प्रतिष्ठा को देखते हुए, क्योंकि आप देश के राजदूत बनकर वहां जा रहे हैं, इसलिए कोई भी काम हमसे ऐसा ना हो पाए जिससे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए इस यात्रा का आनंद लें, और जो मन में होता है कि जिंदगी में एक बार हम कैलाश पर बैठे शंकर के दर्शन कर सकें, वो आप करके आए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय जय शंकर, हर हर शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब जैसा कि माननीय विदेश मंत्री जी ने बोला कि हम आप ही से मांगेंगे कि आप लोग जो भी नंबर देना चाहें, 1 से 9 के बीच में जो भी नंबर आप देना चाहें, आप 5। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 5 नंबर आ गया है। 7, ओके, 9, 1, 6। तो ये 5 नंबर आपने देख लिया, 5, 7, 9, 1, 6। अब ये
8 में दे देती अच्छा मैम सारे ऑड नंबर Odd number। एक विषय में दिया है 6 दिया है मैम। नंबर तो मैं भी बहुत धन्यवाद। ये एक सुखद संयोग बना के भजन के साथ आपने रुद्राष्टकम गाया। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि रुद्राष्टकम जो रामचरितमानस में अंकित है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ, ये वो स्तोत्र है जो भगवान राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई करने से पहले किया था। तो उनकी यात्रा केवल सुखद ही नहीं हुई थी, सफल भी हुई थी, और वो बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। तो आप सबको, क्योंकि यात्रा से पहले का, और वो भी भगवान राम की यात्रा से पहले का श्लोक और स्तोत्र आप लोगों ने स्वयं गाया है इन लोगों के साथ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा भी उसी तरह सफल भी होगी, सुखद भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय शंकर, हर हर शंकर।